धर्म और विज्ञान, अनुभव से बनी परंपराएं। अक्सर हम लोग जल्दबाजी में अपनी पुरानी परंपराओं को ढकोसला कहकर इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, और यही हमने अमूमन अपने देश में किया है, जिसके चलते धीरे धीरे हमने पाश्चात्य सभ्यता को या प्रचार के आड़ में या प्रचार की ओट लेकर के बेचे जा रहे उत्पादों को, सामग्रियों को अपने यहाँ जगह देना शुरू कर दिया। हमने पाया धीरे धीरे हम असंतुलन का शिकार हो गए। रात जो सोने के लिए हुआ करती थी, हम जागने में व्यतीत करने लगे। सुबह जिस वक्त सूर्योदय के समय हमको उठ जाना चाहिए था, विटामिन डी की भरपाई होती, ऑक्सीजन की सही मात्रा शरीर में जाती, हमने सूर्योदय के कई घंटों बाद तक सोना शुरू कर दिया। हमने अपनी पुरानी पद्धतियों को दकियानुसी के रूप में स्वीकार किया। क्या हम जानते हैं भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, ये पंच तत्व, इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर के ये शरीर रूपी पिंड बना हुआ है। जब ये इम्बैलेंस होते हैं, असंतुलन होते हैं, असंतुलन का शिकार होते हैं, तो शरीर बीमार होता है। और शरीर जब बीमार होता है तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, और अस्वस्थ शरीर में अस्वस्थ मस्तिष्क निवास करेगा। इसका उलट भी हम ले सकते हैं। अस्वस्थ मस्तिष्क जब होगा, या मस्तिष्क में जब सकारात्मक विचार नहीं होंगे, किसी के प्रभाव में या किसी प्रचार के प्रभाव में हम अपने मस्तिष्क को नकारात्मकता से भर लेंगे, या ऐसे गलत संदेशों से भर लेंगे जो संदेश कहीं से कहीं तक प्रकृति सम्मत नहीं है, तो वह हमारे स्वास्थ्य को भी प्रभावित करेंगे। मतलब अस्वस्थ मस्तिष्क के चलते अस्वस्थ शरीर होता है, और अस्वस्थ शरीर में अस्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, वहीं स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। जब हम अपनी पंच तत्व प्रधान हमारी पुरानी प्राचीन परंपरा को समझेंगे, तो हम जानेंगे हमारा धर्म विज्ञान से बहुत आगे था। वर्तमान का विशेष ज्ञान, जिसको हम विज्ञान के रूप में कहते हैं, आधुनिकता की दौड़ में यह अभी कहीं ना कहीं बहुत बौना है हमारे पुरातन ज्ञान के सामने, जिसको हमको फिर से रिवील करने की जरूरत है समय रहते।